वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन हमने सप्ताह में जो भी पढ़ा उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजों की क्लास आज उपलब्ध हो रही है। एक रिवीजन के माध्यम से, एक टेस्ट के माध्यम से आपको ये क्लास मिलती है और जो भी हमने कुछ महत्वपूर्ण सुजस की रिपोर्ट पढ़ी उनके माध्यम से भी हम इसका रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। 21 से 27 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ सुबह 8 बजे की क्लास में उपस्थित हो। स्टार्ट करें और आज की क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किस विश्वविद्यालय के परिसर में यूनानी महाविद्यालय खोलने के लिए स्वीकृति दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस विश्वविद्यालय के परिसर में, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, उसको खोल की स्वीकृति दे दी है। तो 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध राज्य के किस जिले से रहा? तो ये किस जिले की रही? 12 जिले की। किस जिले की? 12 जिले की लोक कलाकार और मांडना कलाकार। क्योंकि जब जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ है तो उसका संबंध पूछा जाता है कि वो राजनीति से है या कला से है या साहित्य से है, तो ये मांडना कलाकार है। इस जिले से, 12 जिले से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश में किस जिले में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? तो अब बीकानेर से लोकसभा सांसद अर्जुन राम मेघवाल जी ने प्रदेश में हाईकोर्ट कहाँ पे है? अपना मुख्य पीठ जोधपुर में। बेंच कहाँ पे? जयपुर में। वर्चुअल बेंच खोलने की, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल यानी सीधा वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, वो उदयपुर के अंदर घोषणा हुई है। और मैं आपको बता देता हूँ, उदयपुर और कोटा में भी खोली जाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ बीकानेर में खोलने की घोषणा हुई है। क्योंकि उदयपुर और कोटा के लोगों ने भी काफी समय से मांग कर रखी कि हमारी वर्चुअल बेंच खोली जाए। तो कानून मंत्री ने सिर्फ आश्वासन उन्हें दिया है कि हाँ, यहाँ खोलेंगे हम, लेकिन फिलहाल की बात करें तो सिर्फ बीकानेर। राज्य उद्योग व वाणिज्य विभाग ने किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है? तो हस्तशिल्प नीति राजस्थान की पहली 17 सितंबर 2022 को आई थी। इसके तहत हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय क्षय अनुभाग नई दिल्ली की ओर से प्रदेश के किस जिले को कांस्य पदक मिला है? तो किसको मिला है? उदयपुर। ये लगातार काम किया जा रहा है कि 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करना है और हमारी राजस्थान की 29 ग्राम पंचायत टीबी से मुक्त हो चुकी है। राजस्थान के 8 राज्यों को, 4 को सिल्वर और 4 को कांस्य पदक मिले हैं। टीबी न पसारे मारे पांव और राजस्थान जीतेगा टीबी हारेगा, ये अभियान चलाए जा रहे हैं। राजस्थान निक्षय संबल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 500 रुपए आर्थिक सहायता जो टीबी रोगी है उसको दी जा रही है। तो लगातार इस पे काम किया जा रहा है। क्षय रोग या तपेदिक या टीबी एक संक्रामक रोग है। और आपके लिए बता देता हूँ, रक्षाबंधन के दिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी। रक्षाबंधन एक भाई बहन का पवित्र त्योहार है। कोशिश की जाएगी एक क्लास आपको रक्षाबंधन पर महिला व बालिका से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका एक वीडियो दिया जाएगा। प्लस 2023 में जो भी चर्चित महिलाएं बालिकाएं रही है उन पे पूरा वीडियो दिया जाएगा। सरकार ने महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए कौन कौन सी योजना चला रही है, कौन कौन से अभियान चलाए हैं, जैसे गुड टच, बैड टच है, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान है, महिला इंदिरा इंदिरा गांधी के नाम पे है, स्मार्टफोन योजना है। इस प्रकार जो भी होगा, कोई चर्चित महिला होगी, पूरा मैं लाइव आके आपको वीडियो दूंगा, तो वो जरूर आप देखना। वो उस दिन होगी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मैं वो क्लास आपको दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कर देना, बता देना और उस दिन उपस्थित हो जाना। प्रोफेसर रामहर्ष सिंह का निधन हो गया। वे किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। आजकल ये विश्वविद्यालय बड़े चर्चा में रहने गए। 5 से 10 विश्वविद्यालय, उनके कुलपति कौन कौन है मैं आज आपको वीडियो दूंगा नानक क्लासेस शिवसर पर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में चर्चा में रहने के कारण संत पीपाजी शोध संस्थान यहाँ की पीठ खुलेगी। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। ये इस सरकार के द्वारा 2019 में खुला गया था। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये भी, ये दोनों एक साथ खुले थे, दोबारा पुनः शुरू किए गए थे। तो इनका जिला ही पूछ लेता है कई बार। प्राचीन इतिहास की विभिन्न
प्राचीन इतिहास की विभिन्न जानकारी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में संग्रहालय स्थापित करने के लिए 4.21 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो ये डीग, और ये जिला कौन सा? डीग भरतपुर जिले से अलग हुआ है। अब यहाँ पे डीग, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, भरतपुर एक पूरा झुंड बना हुआ है। ये पूर्वी राजस्थान के अंदर इस साइड जिले जिले बना दिए, बीच में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, इधर दूदू बना दिया, इधर ये आपका गंगापुर सिटी बना दिया। तो यहाँ इतना सिस्टम इकट्ठा हुआ है, एकदम नक्शा बड़ा मुश्किल। जैसे अपने पूर्वी राज्य, पूर्वी उत्तरी पूर्वी भारत का सिस्टम है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, नागालैंड का है, मणिपुर है कई बच्चे, उसी प्रकार ये जुगाड़ बन गया इतना एक साथ। ठीक है, अभी अपनी बुक आएगी, उसके अंदर में सारे ये जिला दर्शन डालेंगे, पुराने वालों की क्या खासियत है, नयों की वो स्पेशल आपको दी जाएगी, स्पेशल उस बुक के साथ दी जाएगी, एक छोटी सी बुक फ्री। राजस्थान लघु उद्योग निगम व राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल द्वारा भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? राजीव अरोड़ा, जो राजीव के राजसिको के अध्यक्ष है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में खेलो इंडिया के कितने सेंटरों की शुरुआत की? अब ये प्रश्न बड़ा गजब का है। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिर्फ 33 के 33 जिलों के अंदर खेलो इंडिया के सेंटर स्थापित किए। अब जिले बन गए 50, तो उन्होंने घोषणा की है कि बाकी जो जिले बच गए उनमें भी हम खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत करेंगे। यानी घोषणा पूछे तो 50 के 50, लेकिन शुरुआत उन्होंने 33 जिलों में की है। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला बना है। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला बना है सीकर जिला। सीकर की बात है तो सीकर भाई संभाग बन गया, और सीकर से एक अलग हो गया कौन? नीम का थाना। देश की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए राजस्थान के कितने युवाओं को राज्य में भ्रमण के लिए भेजने की घोषणा की गई है? तो ये कितने? 10,000। कितने? और राज्य के अंदर गांधीवादी विचारों को फैलाने के लिए 50,000 की वैकेंसी आ रखी है महात्मा गांधी प्रेरकों की। 22 से 26 अगस्त 2023 डिग्गी कल्याण जी का मेला जो मालपुरा टोंक में लगता है, के मेले में राजस्थान सरकार ने यात्रियों को रोडवेज में 50% छूट दी जा रही है किस जिले में? यानी लगभग 15 जो मेले हैं, लखी मेले जहां जहां लगे वहां सब में छूट है, वो देखेंगे 15 कौन कौन से हैं और उनकी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो उत्तर आ जाएगा इसका टोंक के अंदर है। 20 से 24 अगस्त 2023 राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहां आयोजित हुआ? ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा 100%। क्या आएगा? 100% एग्जाम में आएगा, ये सोच लो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंदर। राजस्थान का 5वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व तो फिक्स है, आना ही आना है। देश का 54वां बन गया और राजस्थान का 5वां बन गया धौलपुर करौली। कौन सा? धौलपुर करौली। और एक जो कुंभलगढ़ वाला है ना कि छठा बन गया, ऐसे नहीं बनते, अभी नहीं बना है, अभी छठा बनेगा जरूर। अभी कोई अधिसूचना उसकी जारी नहीं हुई है, तो कंफ्यूज मत हुआ करो। जितना आपको पढ़ाया ना बस उतना उतना पहले पढ़ लिया करो, आगे स्टेप मत रखा करो ज्यादा, ये हो गया वो हो गया। आप जितना पढ़ा रहे हो उतना तो याद करो, आपको जितना पढ़ा दिया वहां से प्रश्न आएगा। ठीक है, और जो होगा तो वो अगले दिन पढ़ा देंगे, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं है, तो अब ज्यादा आगे कदम तो रखने की जरूरत नहीं, पीछे वाले आप पढ़ते रहो, बाकी कदम तो हम रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं रूबरू। बस आप रोज की 10-15 मिनट की क्लास होती है, ले लिया करो। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से अध्ययन किया करो। बस पीछे वाले याद नहीं होते, आगे ज्यादा चलते हैं पहले। ये सोशल मीडिया का काम है, तुरंत प्रभाव से चीजें आती रहती है, उस पर आप इतना क्यों जाते हो? आप जो दे रखे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरह से पढ़ना। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार वनस्थली विद्यापीठ जो निवाई टोंक के अंदर है उसे दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो जूही प्रजापति, कक्षा 5 की खिलाड़ी है ये, कक्षा 5वीं में पढ़ती है जूही प्रजापति। दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में देखो 2 गोल्ड जीत लिए। राजस्थान स्टेट गैस आर एसजीएल द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण नीति कब लागू की गई? तो पर्यावरण संरक्षण नीति कब लागू की गई? 25 जुलाई 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2023 को राजस्थान में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया? तो 6। ये पिछले सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा और कुछ नई चीजें हैं उनका रिवीजन चल रहा है।
किस जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई मित्र मिशन की शुरुआत की गई? सिंचाई मित्र मिशन की शुरुआत की गई श्री गंगानगर। किस जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई मित्र मिशन की शुरुआत की गई है? श्री गंगानगर के द्वारा। इंपॉर्टेंट, श्री गंगानगर से जिला अलग कौन सा हुआ है? अनूपगढ़ अलग हुआ है। अनूपगढ़ कुछ बीकानेर की और कुछ अनूपगढ़ की तहसीलों को काटकर एक नया जिला बनाया गया जिसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। और इधर राज्य जिलों की बात करें तो गंगानगर से सीमा लगती है और बीकानेर से इसकी सीमा लगती है। तो धान का कटोरा श्री गंगानगर सिंचाई मित्र मिशन की यहाँ शुरुआत की गई है। इससे पहले नशा मुक्ति के लिए भी अभियान शुरू किया गया। यहाँ पे भारत में पहली बार किस अभयारण्य के नीचे से 8 लेन की ट्विन टनल बनाई जाएगी? देखो, दिल्ली और मुंबई हाईवे जो एक्सप्रेस है 8 लेन बन रहा है, उसके बीच से ये मुकुंदरा हिल्स के नीचे से 8 लेन की ट्विन बनाई जा रही है। तो मुकुंदरा हिल्स कोटा में। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति है। देखो, एक तो आर्थिक समीक्षा आती है, राजस्थान जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति 1,56,149 रही है। वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? वीर दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसिस अणबिंदिया मोती, जिसने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की औरंगजेब के चंगुल से बचाया था घोरादाय के साथ। वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? विष्णु चंद्र प्रजापत को। किसको? विष्णु चंद्र प्रजापत। कालूनाथ कालबेलिया को मारवाड़ रत्न का कोमल कोठारी पुरस्कार मिला। अश्विनी वैष्णव को राव सिंहा पुरस्कार और नूर शेखावत पहली जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाली और जन आधार कार्ड बनाने वाली ट्रांसजेंडर नूर शेखावत। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? ये प्रश्न भी एग्जाम में आएगा। तो उत्तर आएगा किशन रुंगटा। क्या आएगा? किशन रुंगटा। और अभी आईपीएल की जगह आरपीएल की स्टार्टिंग हो रही है आज से। आरपीएल कल पूरी डिटेल बताऊंगा। आरपीएल के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, आरसीए के अध्यक्ष कौन है, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, कितनी टीम होगी, कौन कौन सी टीम होगी, वो कल पूरा विवरण मैं बताऊंगा। आज तो संडे है, फिर वीकली क्लास आ गई आज। प्रदेश में कितनी नगर पालिकाओं को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया गया है? अब देखो, वैसे नया नया जिले बने हैं तो उसमें जो नगर पालिकाएं थी उनको नगर परिषद तो 13 है, वो नगर परिषद अब और बढ़ा दी गई है। पूरी डिटेल जब आएंगे तब भी देखेंगे, क्योंकि पहले 34 थी, अब 13 इनको और कन्वर्ट कर दिया। अब कितनी होगी टोटल? तो जब तक एकदम सरकारी आंकड़ा नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है कि हम गिनते रहें। अपने हिसाब से गिनने से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन बिल्कुल पास पास में आते हैं। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पर किन्हें नियुक्त किया गया है? देखो, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा के हैं कौन? सीपी जोशी। तो राजस्थान में प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है राखी गौतम को। इनको राखी गौतम को। हरियाणा रियासती राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है, और ममता भूपेश महिला व बाल विकास मंत्री है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत प्रथम चरण में कितने लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया जाएगा? देखो, टोटल 1 लाख लाभार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। तो शुरुआत की है 20,000 से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। ये किस जिले में है? तो संविधान पार्क का लोकार्पण किया ये सीकर के अंदर। तनव और चुलबुली कहानियों के लिए जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023 का लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया? गजब है। जवाहरलाल नेहरू बाल बाल साहित्य अकादमी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और इकराम राजस्थानी इसके अध्यक्ष है। 2020 में इसको स्थापित की गई थी। तो उसमें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया तन्नव को। इसको तन्नव। एशियाटिक शेर जीएस की मौत के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा? तो नाहरगढ़। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर वर्तमान में 4 बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान है। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचियस पार्क, अबेड़ा पार्क। आपसे पूछे टाइगर रिजर्व तो 5 हो चुके हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ और धौलपुर कुरोली। खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर आंगनवाड़ी केंद्रों में ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर केंद्रों में जो आंगनवाड़ी केंद्र है ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 19 अगस्त 2023 को हुआ। मैं आपको बता देता हूँ,
प्रदेश के अंदर 25,000 आंगनवाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जा रहा है और पहले चरण में 8,000 आंगनवाड़ियों को शुरुआत हो चुकी है। अनिल अग्रवाल जो वेदांता है, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से काम चल रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस जिला प्रशासन ने मारो वोट मारी पहचान थीम पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन शुरू की है? तो ये किसने की है? जयपुर ने। इसके द्वारा जयपुर के द्वारा शुरू की गई है। प्रदेश में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को जन आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है? नूर शेखावत। और आपको बताता हूँ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने ट्रांसजेंडरों का ऑप्शन भी दिया है। जैसे हम करते हैं ना मेल फीमेल, अब वो तीसरा ऑप्शन भी दिया है आवेदन के लिए। फोर्ब्स मैगजीन ऑस्ट्रेलिया द्वारा दुनिया के 23 बेस्ट प्लेसेज टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 2023 की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र प्रदेश शामिल हुआ है जिसे विश्व में 14वें नंबर पे रखा है? यानी टोटल 23 बेस्ट जगहों के लिए ट्रेवल के लिए, और उसमें विश्व में 14वें स्थान पे है, और वो हमारा प्यारा राजस्थान। प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया? ये गजब का प्रश्न है। पहली बार अपने राजस्थान का कोई खिलाड़ी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के अंदर है, भारतीय यूनिवर्सिटी है जो उसकी वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। उनका नाम है दुष्यंत सिंह जाखड़। क्या नाम है? दुष्यंत सिंह जाखड़। हाल ही में चर्चा में रही भावना जाट का संबंध, तो ये तो आपको पता है पैदल चाल की खिलाड़ी है। अभी एक एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, उसमें वो भाग दल से गई तो थी, लेकिन उनपे जो नाडा के द्वारा है वो सही नहीं पाए गए, यानी उनका मोबाइल गुम गया था रहने के स्थान वगैरह से, तो उनको बाहर कर दिया गया। पब्लिक फाइनेंशियली मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग इंस्टीट्यूट के नवीन भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नवीन भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर। नागौर जिले की नागौर और डेह तहसील में 14.71 वर्ग किलोमीटर में किस खनिज के नए भंडार मिले हैं? तो किस खनिज के नए भंडार मिले हैं? लाइमस्टोन। हर वर्ष राष्ट्रीय स्पेस दिवस किस दिन को बनाया जाएगा? कल मैंने आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर एक क्विज डाली थी, और आज मैंने सोचा इनको क्वेश्चनों को ही क्यों ना साथ दे दें। नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, ताकि मैं क्विज इस प्रकार की मिले तो आपको फायदा हो। तो हर वर्ष अब स्पेस दिवस बनाया जाएगा 23 अगस्त को, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान है उसने लैंडिंग की है स्पेस पे 23 चंद्रयान पे, जो चंद्रयान 3 गया था 23 अगस्त को, इसलिए राष्ट्रीय स्पेस दिवस बनाया जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट, एक चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को जहां लैंड किया था ना, उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति। किस नाम से? शिव शक्ति। और एक चंद्रयान 2 के पद चिन्ह वाले जगह को, वाले बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? चंद्रयान 2 के पद चिन्ह वाली जगह को बिंदु है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तिरंगा। ये ध्यान रखना, थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा प्रश्न दिए हैं। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने जा रहा है, क्योंकि 2015 जून 2015 की बात है। देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी शहर बनाने की योजना शुरू हुई थी। उसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल है, अपना कोटा, जयपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर, ठीक है। और इनकी जब जब रैंकिंग आई है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग प्रकार की रैंकिंग जारी हुई है, और उसमें मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 किस राज्य को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है? यानी टोटल 100 शहर है, 100 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के कार्य पूर्ण हो गए, प्रगति पे है, कितना बजट लगाया है, उस सब के मामले में सबसे बेस्ट राज्य का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। अपना राजस्थान 3 नंबर पे गया है। फिर अलग अलग प्रश्न बना दिए मैंने। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 10 लाख से कम आबादी में पहला स्थान। ये देखो पूरे 100 शहरों में 10 लाख की आबादी से कम के अंदर अपने राजस्थान के उदयपुर शहर है, उसका नाम आया है। इसने 3 पुरस्कार जीते हैं लगभग। फिर देखो स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? जब राजस्थान की बात आई तो राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान को तीसरा। ये नोट कर लेना, ये प्रश्न आएंगे पक्के एग्जाम में। जून 2015 से जारी केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो उत्तर आ जाएगा जोधपुर नहीं है, जयपुर भी है, कोटा भी है, उदयपुर भी है, एक अजमेर है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? यानी 100 शहर है, 100 में से पूरी को नहीं निकाली इन्होंने। अब है तो 100 शहर, लेकिन पूरे की सर्वे नहीं की, शायद 60-70 की सर्वे की उन्होंने, सारी सर्वे नहीं होती है, या 50 एक की सर्वे होती है।
तो इसमें टॉप रहा इंदौर। ये बड़ा गजब का प्रश्न है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी आप एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन पक्का है। इंदौर मध्य प्रदेश में। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, ये सारे मैंने क्विज में डाल दिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के लिए पुष्पाराज, वो पुष्पाराज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ निदेशक निखिल महाजन। उपयुक्त सभी मेन है, ये आप याद रखना। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 उदयपुर को देश में कौन सी रैंकिंग मिली है? अब ओवरऑल देखें तो उदयपुर को मिली है 7वीं रैंकिंग। ये प्रश्न आया से आता है, मान लो 10 लाख से कम आबादी में तो हम टॉप पे हैं उदयपुर, लेकिन वैसे ओवरऑल सारा देखें तो उदयपुर को स्थान मिला है 7वां। ये यहाँ से प्रश्न आएगा। 4 सिटियों में आप पूछे राजस्थान में 4 सिटियों में टॉप पे कौन रहा है, तो वो उदयपुर ही रहा है, क्योंकि उसके बाद 15वीं रैंक शायद जयपुर को मिली होगी, 15वीं है, इनकी बाद में इनकी रैंकिंग जारी हुई है। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 उदयपुर शहर की स्थिति, क्योंकि पूरे राजस्थान के, पूरे भारत के अंदर 10 लाख की कम आबादी में कौन सा पहला स्थान है, और ओवरऑल कैटेगरी में 7वां स्थान है, और राजस्थान के अंदर भी पहला स्थान है चारों शहरों में, तो उदयपुर से प्रश्न आएगा। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में हम प्रथम स्थान पे है उदयपुर। स्मार्ट सिटी ऐप में तीसरा, मान लो ऐप भी जारी किया गया इनका। सीसी सड़क सीवरेज अंडरग्राउंड केबलिंग पेयजल में पुरस्कार मिला है, यानी एक तो ये पुरस्कार मिला है, एक ऐप में तीसरा, और ये प्रथम, 3 पुरस्कार मिले। देश में ओवरऑल कैटेगरी में उदयपुर को 7वां स्थान मिला है, और उदयपुर में स्मार्ट सिटी के 111 में से 106 काम पूर्ण हो चुके हैं, और 990 करोड़ से ज्यादा का फंड खर्च हो चुका है। ये सारी बात उदयपुर की है, तो उपयुक्त सभी ये कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे क्वेश्चन। अब देखो कुछ पर्यटन के प्रश्न थे, कल परसों मैंने क्विज डाले थे, वो बहुत शानदार प्रश्न है। ये हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 100 रुपए में, जनवरी से दिसंबर 2023 की। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, और मंथली पीडीएफ मिल जाती है प्रिंट निकालने के लिए। तो ये जनवरी से लगे हैं, दिसंबर तक मिलेगी, और इससे पहले जुलाई तक की पीडीएफ पड़ी है, टेस्ट पड़े हैं, इससे पहले टेस्ट जो वीकली और मंथली पड़े हैं। अब आगे से डेली मिलता है, जैसे मैं रोज 8 बजे क्लास लेता हूँ ना, तो मिल जाता। तो ये एक तो वार्षिक करंट अफेयर से ये जरूर सारे विद्यार्थी लेना, ये करंट का तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। रोज का टेस्ट लगाओगे, फिर ये जैसे मैंने क्लास दी है ये कल मैं डाल दूंगा, वीकली टेस्ट लगा लोगे, फिर मैं अभी अगस्त की पूरी दूंगा, मंथली लगा लोगे, और फिर अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ पढ़ ले। मैं कहता हूँ राजस्थान करंट का प्रश्न गलत होने का चांस बढ़ेगा ही नहीं। देखो कोई एक आधा उल्टा सीधा अपवाद आ जाता है, उसको तो हम कह नहीं सकते, बाकी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पर निरंतर टेस्ट, मैं तो ये नहीं कहता कि आप टेस्ट सीरीज लो, आप टेस्ट सीरीज लेने के बाद भाई उसको किया करो, करोगे ना तो ही फायदा। टेस्ट सीरीज ले ली रख ली, क्या फायदा उसको, कोई दहेज पे कोई थोड़ी मनाना है अभी दहेज में ले जाऊंगा आपस भाई। पढ़ा करो, जिसने भी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज लिए, चाहे जीके के लिए, किसी की पढ़ना जरूरी है उसको। राज्य के मेले व उत्सवों, लोक उत्सवों को सुरक्षित, संरक्षित और विकसित करने के लिए राज्य मेला प्राधिकरण का गठन 2011 में किया गया, जबकि राजस्थान विधानसभा में राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक कब पारित किया गया? 2023। ये बड़े गजब के प्रश्न है। राजस्थान सरकार के अनुदान देने के लिए फिल्म स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमोटोग्राफी, कोरियोग्राफी जैसे विभिन्न मापदंडों पर राजस्थानी भाषा की फिल्मों को रैंक दी जाती है, उनमें अनुदान दिया जाता है। उनमें सत्य कथन बताओ। इसमें असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है, असत्य। क्यों? ए प्लस रैंक की फिल्म को 25 लाख रुपए देते हैं, ए रैंक की फिल्म को 15 लाख, बी रैंक की फिल्म को 10 लाख, सी रैंक की फिल्म को 2 लाख। ये असत्य है। सी रैंक की फिल्म को 5 लाख रुपए देते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। ये देखो गजब का प्रश्न है, पहली बार सुना होगा, ऐसा एग्जाम में आ जाए हम ढूंढते रहते हैं, पता नहीं कहां से आ गया। द इकोनॉमिक टाइम्स एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्क्लेव एंड अवार्ड के आयोजन में बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल अवार्ड और बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला? तो ये अपने प्यारे राजस्थान को। अब तो और भी रंगीला हो गया। बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे? 5। कितने? 5 बनाए जाएंगे। बजट 2023-24 के अनुसार किस मेले को अंतरराष्ट्रीय कैंप सिटी बनाने के लिए उसके विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है? तो वह पुष्कर मेला। कौन सा? पुष्कर मेला अजमेर। राज्य पर्यटन विकास कोष की राशि को 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? 1500। कितनी? 1500 करोड़। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज की बजाय अब कितना अनुदान दिया जाएगा? 9%। ये राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना चली थी,
शुरू हुई थी 30 नवंबर 2022 को, पिछले रीट में ये प्रश्न आया था। ठीक है, इसके तहत जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है ना, जो 2019 में शुरू हुई थी, इसमें 25 लाख रुपए तक 8% का ब्याज था। अब इसकी बजाय कितना अनुदान दिया जाएगा? 9%। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, ये सदाबहार प्रश्न है, ये आते आते रहेंगे जब तक नई पॉलिसी लागू नहीं होगी। 20 सीधा पूछे राज्य पर्यटन नीति कब लागू हुई? 2020 में। इको टूरिज्म पॉलिसी पूछे 2021 में। ठीक है, और फिल्म प्रोत्साहन नीति पूछे 2022 में। ये नीतियों से प्रश्न आते हैं और मैं आपको बार बार जब जब समय मिल रहा है आपको ये करवा रहा हूं। पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण देने होते किस जिले में उत्कृष्ट केंद्र यानी CETT की स्थापना की गई है? उदयपुर के अंदर। ये इतने सारे आज की क्लास के थे, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। अभी भी कुछ क्वेश्चन है वो अगले सप्ताह में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1-2 दिन मेरे से क्लास नहीं लेगी थी, उस वजह से। कई बार क्या क्लास नहीं आती है तो नानक क्लासेस शिव सर पर आप देख लिया करो, वहां आपको क्लास मिल जाती है। चैनल सब्सक्राइब करो, उसमें छोटे छोटे आपको वीडियो दे रहा हूँ, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको लगता है नानक क्लासेस का ही चैनल है वही, लेकिन नया चैनल है तो उसको सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, करंट की है ही, राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज डेली टेस्ट होता है शाम को, संडे को छोड़कर। संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, सूचना साहित्य की परीक्षा अब आगे निश्चित है कि आगे होने की पूरे चांस है, तो सूचना साहित्य की टेस्ट सीरीज चल रही है। अलग से इंडिया करंट की राजस्थान करंट की चल रही है। कृषि पर्यवेक्षक की आप मेरे नानक क्लासेस शिवसर नाम से फेसबुक पेज है, वो भी ज्वाइन करो, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है। इसके अलावा पीटीआई की फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसएसटी की चल रही है, रीट एसएसटी, रीट पात्रता लेवल फर्स्ट लेवल और मेंस एग्जाम की। इसके अलावा सभी जिलों के 10 संभागों की, तो ये सारी टेस्ट सीरीज टोटल है ना लगभग चल रही है। फर्स्ट ग्रेड चल रही है, सेकंड ग्रेड चल रही है, आरएस चल रही है। ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जो नानक क्लासेज ऐप में नहीं चल रही है, बस आप निरंतर अध्ययन करो। और हमारा जो दूसरा ऐप है प्रताप क्लासेज, उस पर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड में पूछे गए प्रश्न, मान लो आरएस में कला संस्कृति के कौन से थे, वर्ल्ड के कौन से थे, ज्योग्राफी के इंडिया के कौन से थे, वो एक एक टॉपिक डाला जा रहा है और कांस्टेबल का डाला जा रहा है। तो अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, सफल आप जरूर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।